हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। मई 2024 करंट अफेयर्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूं। मई महीने का यह करंट अफेयर्स आने वाली परीक्षाओं जैसे आरओ एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम तथा यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो पूछ रहा है भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 159वां, ऑप्शन बी 160वां, ऑप्शन सी 161वां, ऑप्शन डी 162वें। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 159वां। क्या होगा? ऑप्शन ए 159वां। चलिए अब अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। शीर्ष देश कौन है? नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क, नंबर 3 पे है स्वीडन और अंतिम स्थान किसे मिला है? इरिट्रिया को, जिसका 180वां स्थान है। ठीक। संख्या दूसरा क्या पूछ रहा है? किस देश ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? किस देश ने छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला का युगल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत। क्या होगा? ऑप्शन डी भारत। ठीक है। चलिए पुरुष युगल में कौन जीता है? श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। और महिला युगल भी देख लेते हैं साथ में महिला युगल है आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें पूछ रहा है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं भारत कौन से स्थान पे है। ऑप्शन ए 35वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 39वां, ऑप्शन डी 40वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 39वां। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। शीर्ष देश है नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे जापान है और लास्ट किसे मिला है अंतिम स्थान? माली 119वें स्थान पर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न में क्या पूछा है? हाँ, यूनिसेफ इंडिया ने मई 2024 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विद्या बालन, ऑप्शन बी करीना कपूर, ऑप्शन सी रानी मुखर्जी, ऑप्शन डी आलिया भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करीना कपूर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6वां क्या दिया है? प्रश्न संख्या 6वें में मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्या है? मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राधिका मर्चेंट, ऑप्शन बी राधिका सेन, ऑप्शन सी अश्विनी अवस्थी, ऑप्शन डी कटरीना कैफ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राधिका सेन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? कांस फिल्म महोत्सव मई 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी रवीना टंडन, ऑप्शन डी अनसुईया सेन। तो आप लोग गेस करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनसुईया सेन गुप्ता। आप लोग गेस ही नहीं कर सकते हैं, इस पे किसी का जल्दी दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहली भारतीय महिला कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा है। तो अभिनेत्री ऐसा नाम तो अभी तक आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में मई 2024 में आए चक्रवात रेमल, क्या नाम है, रेमल का नाम किस देश ने रखा है। तो किस देश ने रखा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका नाम रखा है ऑप्शन सी ओमान। ठीक है, सही उत्तर इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी जेनी एयरपेन बेक, ऑप्शन सी माइकल हाफमैन, ऑप्शन डी सिमोना हालेप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेनी एयरपेन बेक। क्या होगा, जेनी एयरपेन बेक। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया है। तो आप लोग इसको अपने से गेस करके बताइए कि कौन सा सदस्य देश बना है। ठीक है, मैं तो बता ही रही हूँ। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी USA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 30 नवंबर 2015 को हुई थी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ISA का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से, क्या माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर सत्यदीप गुप्ता ने चढ़ाई की है, यह किस राज्य से संबंधित है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न यूपी से संबंधित है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सत्यदीप गुप्ता उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं। कहाँ के, पीलीभीत के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया हुआ है, वर्ष 2024 में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, और ऑप्शन डी कराची पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाली इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 10वें विश्व जल का आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है। वर्ष 2024 की थीम क्या है, तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साझा समृद्धि के लिए जल। क्या है, साझा समृद्धि के लिए जल। अब इसको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया। ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 जून। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 मई। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं इसकी थीम क्या दी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम है योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्या है? योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, क्या शक्ति का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए भावनगर गुजरात, ऑप्शन बी उमरोई मेघालय, ऑप्शन सी दिसपुर असम, ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उमरोई मेघालय। क्या होगा? ऑप्शन बी उमरोई मेघालय। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछ रहा है? विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यह भारतीय को सम्मानित किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पूर्णिमा सिंह, ऑप्शन बी दीपांशी गुप्ता, ऑप्शन सी पूजा राठौर, ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्णिमा देवी वर्मन। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या दिया है? विटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार विटली गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक है। तो अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका उद्देश्य देश के पूर्वी भागों में गठन, चरण, विकास और प्रसार से गरज के साथ आने वाले तूफानों का अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया है? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कौन बनी है पहली जिम्नास्ट। तो ऑप्शन ए अरुणा रेड्डी, ऑप्शन बी दीपा कर्माकर, ऑप्शन सी मेघना रेड्डी, ऑप्शन डी पूजा बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दीपा कर्माकर। क्या होगा? ऑप्शन बी दीपा कर्माकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे 18वां प्रश्न दिया है, किसे, देखिए ये किस नहीं है, किसे है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, किसे यूएई के संस्कृत और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? किसे यूएई के संस्कृत और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी रजनीकांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रजनीकांत, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन डी रजनीकांत। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगभग इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा इस सीरीज को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन देखते हैं कहाँ होगा। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। तो कहाँ होगा? ऑप्शन बी बांग्लादेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? क्या पूछ रहा है? हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा, किसके द्वारा? पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो चलिए देखते हैं कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सुविधा पोर्टल, ऑप्शन बी सुरक्षा पोर्टल, ऑप्शन सी वृद्ध पोर्टल, ऑप्शन डी भविष्य पोर्टल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भविष्य पोर्टल, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भविष्य पोर्टल, ठीक है। देखिए
आपके सामने मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है लेकर आई हूँ। तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की बटन दबाएं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया हुआ है? हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास, क्या है इसमें? भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गमन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है? तो कहाँ आयोजित किया है गमन स्ट्राइक 2? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सही देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, पंजाब। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रेषण के मामले में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को किस देश ने पार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने पार? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत और यूपी से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो उन पे जरूर गौर करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्रेषण के मामले में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को किस देश ने पार किया है? तो किस देश ने पार किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। क्या होगा? ऑप्शन ए भारत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है? वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? क्या है? ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अपने MI-17V5 हेलीकॉप्टरों से बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाया गया है। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 में क्या दिया हुआ है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? तो हमें बताना है कि भारत ने, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? किस देश को किया है? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो किसको किया है? ऑप्शन ए UAE। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया हुआ है? हाल ही में भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्या पूछ रहा है? हाल ही में भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी हनुमान, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी गणेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हनुमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो चलिए देखते हैं कौन है। ऑप्शन ए नीरू यादव, ऑप्शन बी कुनुक हेमा कुमारी, ऑप्शन सी सुप्रिया दास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों हैं। कौन कौन? नीरू यादव, कुनुक हेमा कुमारी और सुप्रिया दास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 में क्या पूछ रहा है? 27 में पूछ रहा है 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इटली। तो कौन है बताना है? ऑप्शन ए भारत। कौन है? ऑप्शन ए भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया? संविधान पार्क पूछ रहा है, कहाँ विकसित किया है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, वर्ष 2024 में क्या पूछ रहा है? वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी कुवैत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इटली। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इटली। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 31 में क्या पूछ रहा है? आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो कौन सी विजेता टीम बनी है? ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन डी सनराइजर्स हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या होगा? कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में क्या दिया हुआ है? ठीक है, 32 में दिया हुआ है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष एथलीट कौन है? सबसे ज्यादा कमाई करने वाला विश्व का शीर्ष एथलीट कौन है? तो चलिए बताइए कौन है। ऑप्शन ए जान रहम, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनल मेसी, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो आप लोगों को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या होगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 ये लास्ट ही प्रश्न है। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाल ही में 2 एआई एंकर कौन है? 2 एआई एंकर एआई क्रिश और एआई भूमि किसने लॉन्च की है? किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन बी दूरदर्शन, ऑप्शन सी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी इंडिया टीवी। तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी दूरदर्शन। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।